हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। पहला है माध्य। सवाल हमारा है 15, 8, 13, 14 और 5। इसका मुझे माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब हम सवाल लगाएंगे कुल पदों का योग। तो पद हमारे क्या है, 15, 8, 13, 14 और 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 5। कुल पदों का योग लिखना था। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो हमने लिखा 15, 8, 13, 14 और 5। अब है पदों की संख्या। अब इसमें देखेंगे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने पद हैं, 5। यानी पदों की संख्या कितनी है, 5 है। हमने यहाँ पे लिखा 5। अब हम 15, 8, 13, 14 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना आएगा, 55 बटे 5 था। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिख दिया। यानी 55 बटे 5। अब इसको हम काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो माध्य बराबर क्या आया हमारा, 11। 11 हमारा क्या हुआ, माध्य। यही हमारा आंसर हो गया। माध्य बराबर कितना आया, 11 आया। अब हम माध्यिका लगाते हैं। देखिए माध्यिका में दूसरा सवाल देखिए, 17, 12, 5, 3, 6 और 15। ये हमारी माध्यिका है। इसका मुझे माध्यिका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम आरोही क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3। फिर उससे बड़ी क्या है, 3 के बाद 5, फिर 6, फिर क्या है 6 के बाद 12, फिर 15, फिर 17। हमने इन पदों को आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो हमने बढ़ते क्रम में लिखा इसको। 3, 5, 6, 12, 15 और 17। अब हम क्या करेंगे, 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे। अब बीच में 2 बचा। अब हम यही वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 6 प्लस 12। यही तो बचा, 6 और 12, 6 प्लस 12 बटे कितने पद है, 2। तो बटे 2 हो गया। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 बटे 2। अब हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18।
यानी माध्यिका हमारी कितनी आ गई, माध्यिका बराबर 9। समझ में आया। इसमें जब हमने पद गिना, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी पद हमारा कितना था, सम था। ये 6 संख्या क्या होती, सम तो होता है, तो ये सम था। अब हम विषम वाली संख्या बता रहे हैं। अब देखिए तीसरा सवाल है हमारा, 4 6 5 7 3। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5 है। यानी संख्या हमारी क्या है, विषम है। और अभी हमने क्या बताया था माध्यिका में, सम वाली संख्या। अब बताएंगे विषम वाली संख्या में। देखिए अब इसको क्या करना है, इसमें पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3, फिर क्या है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। समझ में आया। अब क्या करेंगे, 2 इधर से काटेंगे, 2 इधर से काटेंगे, और बीच में क्या बचा, 5। क्या बचा, 5। यही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी माध्यिका बराबर 5। यही हमारा आंसर होगा। अगर विषम है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, बराबर बराबर संख्या इधर कर लेंगे, उसके बाद जो बीच में बचेगा वही हमारी माध्यिका होगी। फिर अगर सम में आना हो, ये सवाल जैसे सम में था, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारी संख्या सम थी। अगर सम में है तो इस तरह लगेगा, अगर विषम में है तो इस तरह लगेगा। समझ में आया। अब हम बहुलक का सवाल लगाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, माध्य और माध्यिका। माध्यिका अगर सम है तो और विषम है तो किस तरह लगाना, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहुलक। इसमें हमारा सवाल है 3 2 5 2 3 4 2 और 2। इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक मतलब होता है जो संख्या बहुत बार आई है, यानी कई बार आया है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या कई बार आई हो। देखिए इसमें 3, देखिए 3 2 5 और 4। 3 देखिए इसमें कितनी बार आया है, 1 और 2 बार, यानी 3 हमारा 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 हमारा 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो इसमें ज़्यादा संख्या कौन सी आई है, यही तो, 2 हमारा 4 बार आया है। 2 हमारा कितनी बार आया है, 4 बार। यानी बहुलक हमारा क्या होगा, बहुलक बराबर 2, यानी 2 ही संख्या तो है जो 4 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल इसमें और देख लीजिए बहुलक का, जिससे हमारा सवाल क्लियर हो जाए। देखिए 6 7 3 7 2 7 4, इसका मुझे बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या बहुत बार आई हो। यानी 6 हमारा कितने बार आया है, 1। 7 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। और 3 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 2 1 बार आया है। 4 1 बार आया है। यानी 7 हमारा 3 बार आया है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप लोग एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।